नमस्कार साथियों। राजस्थान की कला एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लोक देवता, जिसमें से अक्सर आरपीएससी व आरएसएसबी बोर्ड द्वारा ली जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में से ऐसे प्रश्न आते हैं जो अपने को आते हुए भी क्या है वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि इस इस टॉपिक में से जो प्रश्न आते हैं वो लोक देवताओं के माता पिता, पत्नी, जन्म व जन्म स्थान से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिनमें क्या है, अधिकतर असमानता है। समानता तो नहीं है, लेकिन अपने को लगता है कि ये समान से हैं। तो आज इसी टॉपिक को अपने क्या है इस प्रकार से करेंगे कि अपना कभी भी कोई भी एग्जाम हो राजस्थान की भर्ती परीक्षा से संबंधित, तो उसमें इस टॉपिक में से आने वाला कोई भी प्रश्न अपना गलत नहीं होगा। आज अपने राजस्थान के लोक देवताओं के माता पिता, पत्नी तथा जन्म व जन्म स्थान से संबंधित एक सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे और इनमें अपने इनके माता पिता, पत्नी, जन्म व जन्म स्थान को नोट करेंगे और इसे आप बार बार रिवीजन करेंगे ताकि इसमें से प्रश्न आए तो आपका गलत न हो। तो अभी मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम है जसकरण, मैं एसएसटी का विद्यार्थी हूं और पढ़ाने में मेरी अधिक रुचि है। तो आज अपने बिना देरी के टॉपिक शुरू करते हैं। तो आप यह सारणी बना लीजिए और लिख लीजिए राजस्थान के लोक देवताओं के माता पिता, पत्नी तथा जन्म व जन्म स्थान के नाम। तो नंबर 1 पे अपने नोट करते हैं। सबसे पहले लोक देवता गोगा जी। लोक देवता गोगा जी, गोगा जी थे नागवंशीय चौहान थे। गोगा जी के पिताजी का नाम है वो है जेवर जी। जेवर जी नागवंशीय चौहान। गोगा जी के पिताजी का नाम है जेवर जी और इनकी माता जी का नाम है बाछल जी। माता जी का नाम क्या है? बाछल जी, बाछल देवी या बाछल जी। उसके बाद इनके पत्नी जी का नाम नाम नोट कीजिए। इनकी पत्नी का नाम मिलता है केलमदे। केलमदे, केलमदे अथवा मेनल, ये दोनों नाम आप याद रखें। केलमदे अथवा मेनल, ये लोक देवता गोगा जी की पत्नी का नाम है। लोक देवता गोगा जी का जन्म 10वीं 11वीं सदी में हुआ था। 10वीं 11वीं सदी के लगभग इनका जन्म माना जाता है गोगा जी का, और इनका जन्म स्थान है ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू, जिसे शीर्ष मेडी के नाम से भी जाना जाता है, ददरेवा चूरू। साथ साथ नोट करें, साथ साथ में याद करें। नंबर 2 पे आप लिखिए लोक देवता तेजा जी। लोक देवता तेजा जी। तेजा जी नागवंशीय जाट थे। तेजा जी नागवंशीय जाट थे। गोगा जी नागवंशीय चौहान थे। तेजा जी के पिताजी का नाम मिलता है ताहड़ जी जाट। ताहड़ जी, ताहड़ जी जाट, और इनकी माता जी का नाम मिलता है राम कुंवरी जी। राम कुंवरी जी, राम कुंवरी जी, राम कुंवरी जी, और इनकी पत्नी जी का नाम मिलता है पेमल। पेमल, पेमल अथवा पेमल दे। पेमल अथवा पेमल दे। और तेजा जी का जन्म हुआ था 1073 ईस्वी को। 1073 ईस्वी को हुआ था। साथियों, आप 1073 में 57 जोड़ दीजिएगा, आपको विक्रम संवत याद हो जाएगा, विक्रम संवत ज्ञात हो जाएगा। 1073 में आप 57 जोड़ोगे तो 1130 विक्रम संवत आएगा। 1130 विक्रम संवत, 1130 विक्रम संवत। किसी अपने को किसी भी सन का विक्रम संवत ज्ञात करना हो तो उस सन में 57 जोड़ दीजिए तो विक्रम संवत अपने को ज्ञात हो जाता है। तो आप 1073 ईस्वी में 57 जोड़ेंगे तो 1130 विक्रम संवत अपने को प्राप्त होगा। तो तेजा जी का जो जन्म है वो किस विक्रम संवत में हुआ था? 1130 विक्रम संवत में हुआ था। ये भी साथ साथ में आप याद रखें। उसके बाद में तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। कहां हुआ था? खरनाल नामक स्थान। खरनाल नामक स्थान कहां पड़ता है? नागौर जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है? नागौर जिले में। तो तेजा जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? नागौर जिले में हुआ था, खरनाल नामक स्थान पे हुआ था। उसके बाद नंबर 3 पे आप नोट कीजिए पाबू जी। दोस्तों, पाबू जी राठौर थे। पाबू जी राठौर थे। इनके पिताजी का नाम मिलता है धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़ मारवाड़ के शासक राव आस्थान के पुत्र थे। और इनकी जो माता जी है पाबू जी की, धांधल जी
दांदल जी राठौड़ है ना, ये मारवाड़ के शासक राव आस्थान के क्या थे, पुत्र थे। बाबू जी की जो माता जी है उनका नाम मिलता है कमलादे, कमलादे, कमलादे। अब थोड़ा सा साथियों यहां आप देखिए, बाबू जी की माता जी का नाम कमलादे है, जबकि गोगा जी की जो पत्नी है उनका नाम केलमदे है। तो इन नामों में थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, इसे आप दूर कर लीजिएगा। बाबू जी की माता जी का नाम कमलादे है, जबकि गोगा जी की पत्नी का नाम केलमदे है अथवा मेनल है। उसके बाद आप नोट कीजिए बाबू जी की पत्नी का नाम। तो बाबू जी की पत्नी के जो नाम है वो मिलते हैं, सोडी भी नाम मिलता है इनकी पत्नी जी का नाम सोडी, और इनकी पत्नी का नाम मिलता है फूलम दे, फूलम दे। बाबू जी की पत्नी का नाम फूलम दे मिलता है, सोडी मिलता है, सुप्यार दे मिलता है, सुप्यार दे, सुप्यार दे। तो ये नाम किनकी पत्नी के नाम है, बाबू जी की पत्नी के नाम है सोडी, फूलम दे, सुप्यार दे। बाबू जी का जो जन्म है वो हुआ था 1239 ईस्वी को हुआ था, 1239 ईस्वी को। 1239 ईस्वी में आप अगर 57 जोड़ोगे तो 1296 विक्रम संवत आएगा। तो बाबू जी राठौड़ का जन्म किस विक्रम संवत में हुआ था, 1296 विक्रम संवत में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखें। और सन पूछे तो 1239 ईस्वी में बाबू जी राठौड़ का जन्म हुआ था। बाबू जी राठौड़ का जन्म कहां हुआ था, कोल्लू गांव अथवा कोल्लू मंड गांव, कोल्लू गांव अथवा कोल्लू मंड गांव में हुआ था। और कोल्लू मंड जो गांव है वो कहां पड़ता है, जोधपुर जिले में पड़ता है, जोधपुर जिले में फलोदी तहसील के पास पड़ता है ये। तो बाबू जी का जो जन्म स्थान है वो कहां है, कोल्लू मंड गांव, फलोदी तहसील, जोधपुर में है। उसके बाद आप नोट कीजिए नंबर 4 पे देव नारायण जी, लोक देवता देव नारायण जी, लोक देवता देव नारायण जी। देव नारायण जी बगड़ावत थे, देव नारायण जी बगड़ावत थे, और इनके पिताजी का नाम था भोजा जी बगड़ावत, भोजा जी बगड़ावत, भोजा जी बगड़ावत। देव नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था, भोजा जी बगड़ावत, और इनकी माता जी का नाम था सेडू गुजरी, सेडू गुजरी, सेडू गुजरी, सेडू गुजरी, सेडू गुजरी। देवनारायण जी की माता जी का नाम था, और देवनारायण जी की जो पत्नी है उनका नाम मिलता है पीपल दे। क्या नाम मिलता है, पीपल दे। तो पीपल दे किनकी पत्नी थी, देवनारायण जी की पत्नी थी। और देवनारायण जी का जो जन्म है वो हुआ था 1243 ईस्वी में, 1243 ईस्वी में। आपको विक्रम संवत ज्ञात करना है तो 1243 में 57 जोड़िएगा, विक्रम संवत ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों विक्रम संवत और सन दोनों याद रखना आप, ताकि आपका इससे संबंधित कोई प्रश्न आए एग्जाम में तो गलत न हो। तो पीपल देव देवनारायण जी की पत्नी है। देवनारायण जी का जन्म कब हुआ था, 1243 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1243 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नोट कीजिए देवनारायण जी का जन्म हुआ था आसीन भीलवाड़ा में। कहा हुआ था, आसीन, आसीन भीलवाड़ा। आसीन नामक जो स्थान है वो कहां पड़ता है, भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, भीलवाड़ा, आसीन भीलवाड़ा में देवनारायण जी का जन्म हुआ था। उसके बाद में नोट कीजिए नंबर 5 पे आप मल्लीनाथ जी, लोक देवता मल्लीनाथ जी, लोक देवता मल्लीनाथ जी। लोक देवता मल्लीनाथ जी के जो पिताजी है उनका नाम मिलता है रावल सलखा जी, रावल सलखा जी, रावल सलखा जी, रावल सलखा जी। तो रावल सलखा जी किनके पिताजी का नाम है, मल्लीनाथ जी के पिताजी का नाम क्या है, रावल सलखा जी है। उसके बाद में इनकी माता जी का नाम नोट कीजिए, इनकी माता जी का नाम मिलता है जानी दे, जानी दे, जानी दे। तो मल्लीनाथ जी के पिताजी का नाम रावल सलखा जी है, माता का नाम जानी दे है, और उनकी पत्नी का नाम मिलता है रूपा दे। पत्नी का नाम क्या मिलता है, रूपा दे, रूपा दे। और इनका जन्म हुआ था 1358 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था, 1358 ईस्वी में जन्म किनका हुआ था, मल्लीनाथ जी का हुआ था। 57 जोड़िएगा, विक्रम संवत आपको ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद में मल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो कहा हुआ था, वो हुआ था मैं से, मल्लीनाथ जी मैं से महेवा नगर, महेवा नामक स्थान, मैं से महेवा नामक स्थान बाड़मेर में हुआ था। महेवा नामक स्थान बाड़मेर में हुआ था। तो मल्लीनाथ जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था, बाड़मेर जिले में हुआ था।
मैं से मल्लीनाथ जी, और मैं से याद रखना महेवा नामक स्थान। तो मल्लीनाथ जी का जन्म महेवा नामक स्थान कहा हुआ था? बाड़मेर जिले में। इसे महेवा नगर भी याद कर सकते हैं, महेवा नामक स्थान भी आप याद कर सकते हैं, जो बाड़मेर जिले में पड़ता है। तो मल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो कहा हुआ था? महेवा नामक स्थान, बाड़मेर जिले में हुआ था। उसके बाद आप नोट कीजिए नंबर 6 पे रामदेव जी। रामदेव जी तंवर थे। रामदेव जी क्या थे? तंवर। और इनके पिताजी का नाम है अजमाल जी तंवर। अजमाल जी तंवर है, अजमाल जी तंवर। और इनकी माता जी का नाम मिलता है मेणा दे। तो रामदेव जी की माता जी का नाम क्या था? मेणा दे था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। और इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? इनके जन्म को लेकर मिलता है कि इनका जन्म 1405 अथवा 9 ईस्वी में हुआ था। 1405 अथवा 9 ईस्वी में। 1405 अथवा 9 ईस्वी में, 1405 अथवा 1409 ईस्वी के लगभग रामदेव जी का जन्म हुआ था। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उर्दू काश्मीर, सिव तहसील बाड़मेर में। उर्दू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। बाड़मेर में। तो रामदेव जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? बाड़मेर में हुआ था। मल्लीनाथ जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? बाड़मेर में। लेकिन मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था महेवा नामक स्थान पे हुआ था। तो अभी अपने इसको साफ करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले लीजिए। लोक देवता 2 और रह गए हैं। वीर कल्ला जी के बारे में लिखेंगे और लोक देवता हरबू जी के बारे में भी अपने लिख लेते हैं। इनसे संबंधित भी प्रश्न कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। वैसे जितने अपनों भी 6 लोक देवताओं को किया है अभी तक अपनों ने, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं अब तक हुई एग्जामों में। चाहे वो आरपीएससी बोर्ड द्वारा एग्जाम लिया जा रहा हो, चाहे वो आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एग्जाम लिया जा रहा हो, चाहे 4th ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे 3rd ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे 2nd ग्रेड का, चाहे 1st ग्रेड का। इन एग्जामों में इन लोक देवताओं से ही अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं और जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं वो रिपीटेड प्रश्न होते हैं। लेकिन वर्तमान में भी मिलान से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसमें एक तरफ लोक देवता का नाम होता है, दूसरी तरफ उनकी पत्नी का नाम अथवा उनकी माताजी का नाम अथवा उनके पिताजी का नाम अथवा उनके जन्म सन अथवा उनका जन्म स्थान, और उनमें से उनका मिलान करना होता है। ऐसे प्रश्न वर्तमान में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप इस ऐसे प्रश्न की तैयारी कीजिए इस सारणी के माध्यम से, ये आपको काफी हेल्प करेगी। उसके बाद अपने नंबर 7 पे लिखिए लोक देवता हरबू जी। लोक देवता हरबू जी। लोक देवता हरबू जी के पिताजी का नाम मिलता है महाराज सांखला जी। हरबू जी क्या थे? सांखला थे ना, हरबू जी सांखला। तो इनका पिताजी का नाम मिलता है महाराज सांखला अथवा मेहाजी सांखला मिलता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, महाराज सांखला अथवा मेहाजी सांखला हरबू जी के पिताजी का नाम मिलता है। हरबू जी के पिताजी का नाम, और इनकी माताजी का नाम मिलता है सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी। माताजी का नाम क्या मिलता है? सौभाग्य देवी। पिताजी का नाम मिलता है महाराज सांखला जी अथवा मेहाजी सांखला। इनकी माताजी का नाम मिलता है सौभाग्य देवी। इनकी पत्नी का नाम मिलता नहीं है, जबकि इनका जो जन्म दिनांक वो मिलता है 1351। जन्म सन वो मिलता है, वो जन्म सन है 1391 ईस्वी। तो हरबू जी का जन्म कब हुआ था? 1391 ईस्वी में हुआ था। आप इसमें 57 जोड़ दोगे तो विक्रम संवत आपको ज्ञात हो जाएगा। हरबू से आप हरबू को याद रखिए, भू से बुंडेल। तो हरबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? बुंडेल नागौर में हुआ था। बुंडेल नागौर जिले में हरबू जी का जन्म हुआ था। जबकि इनका जो पूजा स्थल है वो तो बेंकटी फलोदी जोधपुर जिले में स्थित है। नंबर 8 पे आप नोट कीजिए कल्ला जी राठौड़। हरबू जी सांखला थे, कल्ला जी राठौड़ थे। इनके पिताजी का नाम मिलता है अचल सिंह। कल्ला जी के पिताजी का नाम क्या मिलता है? अचल सिंह मिलता है, अचल सिंह। और इनकी जो माता जी है उनका नाम नहीं मिलता है। इनकी जो पत्नी है उनका नाम भी नहीं मिलता है।
इनका जन्म जो हुआ था वो 1544 ईस्वी में हुआ था। 1544 ईस्वी में हुआ था। कल्ला जी का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म कहां हुआ था? समियाना गांव में हुआ था। समियाना गांव, समियाना गांव नागौर जिले में पड़ता है। तो बुंदेल भी नागौर जिले में पड़ता है, समियाना गांव भी नागौर जिले में पड़ता है। कल्ला जी का जन्म समियाना गांव नागौर जिले में हुआ था, 1544 ईस्वी को हुआ था। और इनके पिताजी का नाम मिलता है अचल सिंह, जो राव दुद्दा के पुत्र थे। अचल सिंह राव दुद्दा के पुत्र थे। तो कल्ला जी के दादाजी राव दुद्दा थे, जबकि इनके पिताजी अचल सिंह थे। कल्ला जी का जन्म 1544 ईस्वी को हुआ था, समियाना गांव नागौर जिले में हुआ था। हरबू जी के पिताजी का नाम महाराज सांखला या मेहाजी सांखला, माता जी का नाम सौभाग देवी। हरबू जी का जन्म 1391 ईस्वी में, जन्म स्थान बुंदेल नागौर में। तो ये विभिन्न लोक देवता थे जिनसे संबंधित उनके माता पिता के नाम, पत्नी के नाम, जन्म व जन्म स्थान को अपनों ने पढ़ा। तो आज की क्लास को आप लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट जल्द मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।